राजू और जादुई बीज। एक छोटी से गांव में जहां मिट्टी के घर धूप में तपते थे और जीवन धीमी गति से चलता था, एक छोटी सी झोपड़ी में राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उनकी झोपड़ी गांव के एक कोने में थी, थोड़ी पुरानी और कमजोर, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति थी। गरीबी उनके दरवाजे पर हमेशा खड़ी रहती थी और अक्सर ऐसा होता था कि उनके पास रात के खाने के लिए कुछ भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। राजू एक समझदार और मेहनती लड़का था, लेकिन अपनी माँ की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी। उसकी आंखें अक्सर उदासी से भरी रहती थी और उसका छोटा सा चेहरा चिंता की लकीरों में घिरा रहता था। एक दिन राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या करें? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कल रात तो हम भूखे ही सो गए थे। कब तक कैसे चलेगा? बेटा, हिम्मत मत हारो, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं जानती हूँ यह मुश्किल समय है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कल सुबह गांव में देखती हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। राजू अपनी माँ की उदास आंखें देखता है और गहरी सांस लेता है। वह जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है, लेकिन गांव में काम मिलना आसान तो बिल्कुल नहीं था। अगले दिन राजू जंगल में लकड़ी लेने जाता है। जंगल गांव से थोड़ा दूर था और रास्ते में उसे कांटे और झाड़ियां मिली थी। लकड़ी का गट्ठर भारी था और राजू धीरे धीरे चल रहा था। उसका मन अपनी गरीब माँ की सोच में डूबा हुआ था। तभी एक मोड़ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी एक बड़े से पत्थर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें गहरी और शांत थी और उसके चेहरे पर समय की झुर्रियां थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दिखाई दे रहा था, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, तुम परेशान दिखते हो, क्या बात है? राजू थोड़ा हिचकता है और फिर अपनी गरीबी के बारे में उस बूढ़े आदमी को सारी बातें कह देता है। बूढ़ा आदमी ध्यान से उसकी बात सुनता है और फिर मुस्कुराता है। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, यह लो, यह एक जादुई बीज है। इसे अपनी झोपड़ी के पीछे बो दो। यह तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा। लेकिन याद रखना बेटा, इस बारे में किसी को मत बताना। यह बीज सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए है। इसका रहस्य हमेशा बनाए रखना। बूढ़ा आदमी राजू के हाथ में वह चमकता हुआ बीज रखता है। बीज छोटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। राजू हैरान होकर बीज को देखता है और बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है। जब वह दोबारा बूढ़े आदमी को देखने के लिए मुड़ता है, तो वह वहां नहीं होता, जैसे वह अचानक हवा में ही गायब हो गया हो। राजू तेजी से घर लौटता है। उसके हाथ में वह जादुई बीज था। वह अपनी माँ को सब कुछ बताता है, उस बूढ़े आदमी के बारे में भी और उस चमकते हुए बीज के बारे में भी। माँ थोड़ी हैरान जरूर होती है और उसे इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है। माँ कहती है, यह कैसा बीज है बेटा? क्या सच में यह जादुई है? क्या कोई अनजान आदमी हमें ऐसे ही कोई जादुई बीज दे देगा? मुझे तो डर लग रहा है। राजू कहता है, माँ, मुझे लगता है हमें इसे बोकर देखना चाहिए। हमारे पास खाने के लिए क्या है ही, शायद
सच में हमारी किस्मत बदल जाए। उस बूढ़े आदमी की आंखें बहुत दयालु थी माँ। माँ थोड़ी देर सोचती है और फिर राजू की उम्मीद भरी आंखों को देखकर मान जाती है। वे दोनों झोपड़ी के पीछे जाते हैं और राजू ध्यान से उस छोटे से चमकते हुए बीज को मिट्टी में बो देता है। अगली सुबह जब राजू और उसकी मां नींद से जागते हैं तो पहले राजू घर के पीछे जाता है उस बीज को देखने, पर वहां तो सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। वहां एक बहुत बड़ा महल उसे दिखाई देता है। वो दौड़कर जाता है और अपनी माँ को बुलाकर लाता है। माँ और राजू दोनों उस झोपड़ी के बाहर आते हैं तो वे एक अद्भुत दृश्य देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी पुरानी छोटी सी झोपड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा सा और सुंदर महल खड़ा हुआ था। महल की दीवारें सोने की तरह चमक रही थी और उसमें लगे हीरे सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। महल के ऊंचे गुंबद और सुंदर बालकनियां किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। राजू कहता है आश्चर्य से, माँ ये तो सच में जादू है, देखो। तभी राजू अपनी माँ से कहता है, माँ चलो माँ, हम इस महल के अंदर जाकर देखते हैं। और उसकी माँ और राजू दोनों जैसे ही उस महल के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उस नक्काशीदार दरवाजे का धकेल कर खोलते हैं। वे एक विशाल कक्ष में दाखिल हो जाते हैं। उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। फर्श पर मुलायम रेशमी कालीन बिछे थे, जिन पर सुनहरे धागे से जटिल नक्काशियां बनी हुई थी। दीवारें चमकते हुए रत्नों और कीमती पत्थरों से सजी थी, जो कमरे में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहे थे। छत बहुत ऊंची थी और उस पर सोने की कारीगरी की गई थी, जिसमें झूलते हुए क्रिस्टल के झूमर लगे थे, जो मंद रोशनी में भी जगमगा रहे थे। कमरे में एक तरफ एक विशाल मेज सजी हुई थी, जिस पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। फल, मिठाइयाँ, सुगंधित चावल और अनेक प्रकार की करी। हवा में मसालों की ताजगी, पके भोजन की मनमोहक खुशबू तैर रही थी। दूसरी तरफ आरामदायक सोफे और कुर्सियां मखमली कपड़ों से ढकी हुई थी, जिन पर नर्म रेशमी तकिए रखे थे। एक कोने में एक सुंदर वीणा रखी हुई थी, जिसके तार सोने के बने हुए थे। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी थी, जिनमें हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती हुई नदियां दिखाई दे रही थी। राजू की माँ अवाक खड़ी थी। इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में समेटने की कोशिश कर रहे थे लोग। राजू आश्चर्य से कहता है, माँ यह तो अविश्वसनीय है माँ। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था बेटा कि ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं की थी मैंने बेटा। फिर उनकी नजर एक खुले दरवाजे पर पड़ती है, जो एक और बड़े कमरे की ओर जाता है। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि यह कमरा कपड़ों से भरा हुआ था। रेशम, मखमल, ब्रोकेड के वस्त्र, सुंदर वस्त्र करीने से तह करके रखे हुए थे। रंग बिरंगे और डिजाइनर कपड़े देखकर माँ की आंखें चमक उठी। एक और कमरे में जाने पर उन्हें बड़े बड़े पलंग दिखाई दिए, जो नरम गद्दों और रेशमी चादरों से ढके हुए थे। कमरे की दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी। हर चीज इतनी शानदार और आरामदायक थी कि उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में आए हों। राजू खुशी से नाचता हुआ कहता है, माँ अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और हाँ देखो, हमारे पास पहनने के लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं माँ। माँ ने राजू को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। माँ गदगद होकर
धन्यवाद भगवान, धन्यवाद आपका, और उस दयालु बूढ़े आदमी का भी धन्यवाद। उन्होंने महल के हर कोने को घूमा, हर कमरे में नई नई अद्भुत चीजें रखी थी। उन्हें एक पुस्तकालय मिला जिसमें अनगिनत किताबें थी, एक संगीत कक्ष जिसमें कई तरह के वाद्य यंत्र थे, और एक सुंदर बगीचा भी था जिसमें रंग बिरंगे फूल और फलदार पेड़ लगे हुए थे। उस दिन से राजू और उसकी माँ उस जादुई महल में खुशी से रहने लगे, उस अद्भुत जादू का आनंद लेते हुए जो उन्हें कभी नहीं मिला था। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर करना। नेक्स्ट डे नेक्स्ट कहानी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।